A morning devotion from Oil and Wine.
exalted above all things. कि वो समस्त वस्तुओं से ऊंचा उठाया जाए, All rule and reign and authority and throne and governments and principalities and powers. और सारे राज्य और शासन और सिंहासन और जितनी भी प्रधानताएं और शक्तियां सबसे ऊंचा वो रहेगा। Yes. Oh, there are many things in this one verse, said God. इस एक वचन के अंदर बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। God was bringing in a new order. परमेश्वर एक नया नियम ला रहा था। And Isaiah spoke these things because he saw the glory of Jesus Christ. I spoke of him. ये बातें इसलिए कही कि उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा था और उसी के विषय में बात की। Oh, his speech was Christ ever since. और तब से उसके बोल जो थे वो मसीह के। God is going to bring forth और वो समस्त वस्तुएं जो परमेश्वर लाने वाला है, God's new economy in his son, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर की नया प्रबंध उसके पुत्र में जो यीशु मसीह था। Yes. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, we see that today Christ is reduced to just salvation. परंतु आज हम देखते हैं कि मसीह को केवल उद्धार तक ही सीमित कर दिया गया है। The preachers have reduced Christ and turned him into in these days. और कितना अधिक प्रचारकों ने मसीह को छोटा करके केवल उद्धार तक ही ले आए हैं। Oh, may God open our eyes to see this exalted King, King of glory, the Lord Jesus Christ. परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम देखें ये ऊंचा उठाया हुआ महिमा का राजा। God has his vessels today, परमेश्वर के पास उसके पात्र हैं and he is constituting that vessel in this hour. और वो इस वर्तमान समय के अंदर उन पात्रों को बना रहा है। And God will keep his end in view before his people. और परमेश्वर अपने अंत को अपनी दृष्टि में उसके लोगों के सम्मुख रखेगा। And if you and I feel that we are called to be that vessel unto God in these last days, और यदि आप और मैं इस बात को महसूस करते हैं कि आप और मैं बुलाए गए हैं कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए वो पात्र बने, two things are necessary. दो चीजें आवश्यक हैं। First of all, प्रथम, this vision is so necessary in our lives. ये दर्शन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। To sing, which is by the power of the Holy Spirit. एक देखना जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। First of all, that is necessary. प्रथम वो बहुत ही आवश्यक है। Secondly, दूसरी चीज, a life that flows out of what we have seen. एक जीवन जो उसी में से बहेगा जो हमने देखा है। As one of the sisters prayed yesterday, और जिस प्रकार से एक बहन ने कल प्रार्थना की, Lord, we shall not go back from here the way we have come in. कि हे प्रभु जिस प्रकार से हम आए थे वैसे यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। We shall go changed from this place because of what we have seen with our eyes. और हम यहाँ से परिवर्तित होकर जाएंगे क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। That was a tremendous expression. और वो एक अद्भुत And अभिव्यक्ति। I want to say to you, saints of God, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, the way you and I will return from here is of great significance to God. और किस प्रकार से आप और मैं यहाँ से लौटेंगे उसका बड़ा महत्व परमेश्वर के लिए है। And I want to say to us one thing. और ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, This is something that God alone can do in your life and mine. और ये कुछ ऐसी बात है जो केवल परमेश्वर ही आपके और मेरे जीवन में कर सकता And है। He is willing to do in the willing and open lives. और वो उन इच्छुक और खुले हुए जीवन में ही करने का इच्छुक है। If we're only passing time here in this camp, nothing can be expected of God to be done in us. परंतु यदि केवल इस कैंप के अंदर हम समय बिताने आए हैं तो परमेश्वर कुछ भी हमारे भीतर नहीं कर पाएगा। I want to tell you something. और मैं कुछ कहना चाहता I want हूँ, to say this again to और us. मैं इसको दोबारा कहना If चाहता हूँ, you sense and feel that you are called to be part of this vessel that God is constituting, His remnant in this hour in the earth,
और यदि आप महसूस करते हैं कि आप बुलाए गए हैं, कि परमेश्वर आपको बना रहा है इस पात्र के लिए जो वो बना रहा है इस पृथ्वी पर उसके बचे हुए लोगों के लिए, You know, these two things are necessary. तो तब ये दो चीजें बहुत The आवश्यक हैं mission is necessary. और इसका दर्शन बहुत आवश्यक है। Seen by the act of the Holy Spirit. और देखना पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, Our eyes beholding the Lord in some measure afresh in these days. और हमारी आंखें किसी हद तक एक ताजा रूप से देख सके, And a life that is influenced by what you see. और वो जीवन जो कुछ हम देखते हैं उससे प्रभावित हो, Captivated by what you see. और जो कुछ हमने देखा उसके जरिए वो जकड़ा A जाए, life that flows out of it. और जो जीवन उसमें से बहकर निकले, Because of what he saw. क्योंकि जो कुछ हमने देखा His है life, his ministry, and his message changed. और ये वो जीवन, उसके जीवन, उसका संदेश, उसका सेवकाई सब बदल गई। Time is running out. समय बीतता जा रहा है, You are tired, आप थके हुए हैं and I am getting tired. और मैं भी थकने लगा हूं। You are already tired. आप पहले ही थक चुके I हैं am getting tired. और मैं थकने I लगा don't know हूं। what about him. I am not tired. Not tired. Oh, wonderful, man. I think you should go on, brother. All right. So listen carefully. सावधानी से सुने, We have not much of time, ज्यादा अधिक समय नहीं, but something more I want to drop into our hearts if you are open and we sit down. परंतु कुछ चीजें और Now, आपके हृदय में डालना I want चाहता हूँ us to यदि आप be, खुलकर बैठे to हैं, be listening carefully, therefore. इसलिए सावधानी से सुने Again to chapter 6. और छठे अध्याय की ओर Looks like we'll go for a long time in chapter 6. Even after the camp is over. और कैंप के बाद भी ये छठा अध्याय हमारे साथ चलता रहेगा। Yeah. I don't know. I'm just saying. मैं नहीं जानता, शायद ऐसा महसूस होता है। Mike is safe. All right. We'll turn to chapter 6. ऐसाया की पुस्तक छठा अध्याय। There's something brooding upon my spirit to share with us, and then I sit down. और कुछ वस्तु मेरे आत्मा पर मंडरा रही है कि मैं बांटूं और उसके बाद में बैठ जाऊं। Chapter 6, and we'll go to verse 5. छठा अध्याय का 5वां वचन। It says here, वचन कहता है, Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. हाय मुझ पर, Yes. मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ अपवित्र हैं, नजिस हैं, Yes. और अब लोगों में ऐसे लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने उस लश्करों के राजा को, सेनाओं के राजा को देख लिया। Let me read it from the Amplified. It says, Then said I, woe is me, for I am undone and ruined, because I am a man of unclean lips, and dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Now when this man saw the vision of the throne and the one on the throne, और जब इस व्यक्ति ने वो दर्शन देखा, सिंहासन और उस सिंहासन पे विराजमान व्यक्ति को, then he cried out and said, woe is me. और तब वो पुकार कर कहने लगा कि हाय मुझ पर, Woe is me. हाय मुझ पर। Then I want to take you to another verse. और दूसरा वचन हम देखें, Verse 7. 7वां वचन। Then he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips. And then iniquity is taken away, and thy sin purged. और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा कि देख, इसने तेरे होंठों को छुआ है, जिससे तेरी बुराइयां दूर हुई और तेरे पाप माफ किए
हो गए उस वक्त। So we read here like this. तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, He touched my mouth with it and said, Lo. और उससे उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा देख। Let me take you further. और आगे हम चलें, Verse 8. 8वां वचन, May we keep our hearts open. अपने हृदयों को हम खुला रखें। Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go. और उस वक्त मैंने प्रभु की आवाज को सुना जिसने कहा कि किसको मैं भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने कहा कि मैं यहाँ उपस्थित There हूं। are three things here. यहाँ पर 3 चीजें हैं, Woe, हाय, lo, देखो, go. जाओ। If you are a preacher, you got a message ready. और यदि आप प्रचारक हैं You तो can आप go into all the world and preach this. Woe, lo, and go. और इन 3 शब्दों पर पूरे संसार में जाकर आप प्रचार कर सकते हैं You can be a retailer of God's truth. और परमेश्वर की सच्चाई का एक परचून बेचने वाला हो आप बन जाएंगे। Listen, saints of God. सुने परमेश्वर May की, we open our hearts to God. जब हम परमेश्वर की, I sense there is ये हृदय something खोलते that हैं। God wants to drop into our beings. और मैं महसूस करता हूं कि परमेश्वर हमारे अस्तित्व में कुछ डालना This चाहता can है। happen if we are awake, ये तब भी हो सकता है जब हम जागे or हैं, physically and spiritually. आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, We are open in our hearts. और हमारे हृदय खुले हुए हैं, And we will not limit the Holy One even this morning. और हम उस पवित्र को सीमित नहीं करेंगे। Now, when आपकी we बात look into chapter 6 and verse 5, 6ठे अध्याय के 5वें वचन को देखें। you know, here was this man crying out when he saw the glory of God. He cried out and said, Woe is me. और जब इस व्यक्ति ने परमेश्वर की महिमा Yes. को देखा तो उसने पुकार कर कहा कि हाय मेरा तो विनाश हो। Yes. He came to an utter worthlessness of his own person. और वो पूरी रीति से अपने अस्तित्व का उसने देखा कि अंत हो गया। Yes. He realized that. He realized what he is constituted of. और वो जान गया कि किस चीज से वो बना है। He realized his own state at that time. और उस समय की उसकी खुद की परिस्थिति क्या थी वो जान गया। Well, these years Uzziah before his death, from the time he became a leper, he all the time said, unclean, 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 as a leper. और जिस समय से उज़्ज़ाया राजा वो कुष्ठ रोगी बना तब से वो कहता पुकारता आता था कि वो कुष्ठ रोगी। परंतु अब When he saw the Lord, जब उसने प्रभु को देखा he saw his own leprosy. तो उसने अपने उस को भी देखा He saw how unclean he is. और उसने देखा कि वो कितना अपवित्र है। And he was no different from Uzziah. कि उज़्ज़ाया जो कुष्ठ रोगी था उसमें कोई अंतर नहीं। He saw his own self. उसने अपने आप को देखा Utter worthlessness. और उसकी जो व्यर्थता थी उसको देखा। And you see in the life of the Apostle Paul, और पौलुस प्रेरित के जीवन को हम देखते just a finger, keep a finger here and turn to Romans chapter 7. रोमियो की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में We'll go for this to this verse, इस chapter वचन को 7 and verse का हवाला दिया है। yes, verse 18. 7वां अध्याय 18 वचन। For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे शरीर में कोई नेकी या अच्छी चीज बसी नहीं। Verse 24, he says, "O wretched man that I am, और 24वें वचन में कहता है कि मैं कैसा who shall deliver me from the body of this death?" कि कौन मुझे इस मृत्यु से मेरे को बचाएगा। Yes. Like Isaiah, आइज़ाया की तरह Paul also saw his worthlessness.
पौलुस ने भी अपनी व्यर्थता को देखा He saw his true state deep within. और उसने अपने गहराइयों में अपनी परिस्थिति को देखा। Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, if ever we come into a place of beholding this throne and the one in the throne, this is what will happen in our own lives. और यदि हम कभी अपने जीवन में अपनी आंखों से उस सिंहासन और उसको जो सिंहासन पर विराजमान है देखेंगे तो यही हमारे लिए भी होगा। We are not going to see others, हम दूसरों को नहीं देखेंगे, but we are going to see ourselves. हम अपने खुद को देखेंगे। We are going to see ourselves. हम अपने आप को देखेंगे। Woe is me. हाय मुझ पर, Oh, wretched man that I am. कितना व्यर्थ व्यक्ति मैं हूँ। Who can कमबख्त हूँ। deliver me from the body of sin? और इस पाप के देह से कौन मुझे Saints of छुड़ाएगा? God. परमेश्वर के प्रिय Any लोगों, complacency in our lives, हमारे जीवन के अंदर कोई भी परिचित वस्तु जिसको हम any कहते हैं self-satisfaction in our और lives, कोई भी हमारी खुदी की संतुष्टि हमारे any जीवन में sensitivity in our और lives कोई भी चीज असंवेदनशीलता में हमारे जीवन के would अंदर only tell us that we are far away from God. और यही बात कहेंगे वो कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। There is a distance between God and us. हमारे और परमेश्वर के बीच में एक लंबी दूरी है A distance between you and your God. और एक फैसला है दूर का। May God help us to understand. तो परमेश्वर सहायता करे कि हम इसको समझें। But you know the nearness to God.